नमस्कार दोस्तों। अपनी पूरी जिंदगी की गाढ़ी कमाई लगाकर जब हम अपना सपनों का घर बनाते हैं तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण और सबसे खर्चीला पड़ाव होता है हमारे घर का स्लैब यानी छत की ढलाई। लेकिन आपने अक्सर देखा होगा कि नया घर बने 2-3 साल भी नहीं होते और छत में दरारें आ जाती हैं, बरसात में पानी टपकने लगता है और पूरे घर की दीवारों पर पपड़ी जम जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि स्लैब डालते समय सिविल इंजीनियरिंग के कुछ बेहद जरूरी नियमों को नजरअंदाज कर दिया जाता है। ठेकेदार काम जल्दी खत्म करने और अपना फायदा देखने के चक्कर में कहां बड़ी गड़बड़ी करते हैं, और एक सजग मकान मालिक या साइट इंजीनियर के तौर पर ढलाई के दिन आपका ध्यान कहां होना चाहिए। इसकी 5 सबसे महत्वपूर्ण बातें आज हम इस वीडियो में बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये जानकारी आपके लाखों रुपए बचा सकती है। सबसे पहला कदम है शटरिंग और सेंटरिंग की मजबूती। कंक्रीट डालने से पहले छत के नीचे जो लोहे के पाइप या लकड़ी के बल्ले लगाए जाते हैं, वे बिल्कुल सीधे और मजबूत होने चाहिए। गीले कंक्रीट का वजन बहुत ज्यादा होता है। अगर नीचे का एक भी सपोर्ट हिल गया या सरक गया तो पूरी छत एक तरफ झुक सकती है या धंस सकती है। इसके अलावा प्लाईवुड या लोहे की प्लेट्स के जोड़ों के बीच कोई गैप नहीं होना चाहिए। अगर वहां दरारें होंगी तो कंक्रीट का सबसे जरूरी हिस्सा यानी सीमेंट वाला पानी बह जाएगा और सिर्फ गिट्टी रेत पीछे रह जाएगी, जिससे छत कमजोर हो जाएगी। इन गैप्स को बंद करने के लिए वाटरप्रूफ टेप या फोम का इस्तेमाल जरूर करवाएं। दूसरा सबसे जरूरी पॉइंट है स्टील और कवर ब्लॉक। स्ट्रक्चरल ड्राइंग के हिसाब से लोहे के सरिये सही तरीके से बांधे गए हैं या नहीं, ये चेक करें। बीम और स्लैब के सरिये एक दूसरे से सही दूरी पर होने चाहिए। लेकिन यहाँ 90% ठेकेदार एक बड़ी गलती करते हैं, वे कवर ब्लॉक का इस्तेमाल नहीं करते। कवर ब्लॉक क्या होता है? स्टील की जाली के नीचे रखे जाने वाले 20 से 25 मिलीमीटर के सीमेंट के छोटे टुकड़े। अगर आप ये ब्लॉक नहीं लगाएंगे तो सरिया सीधे शटरिंग प्लेट से चिपक जाएगा। नतीजा ये होगा कि ढलाई के बाद जब शटरिंग खुलेगी तो नीचे से सरिये खुले दिखाई देंगे, उनमें जंग लग जाएगी और कुछ ही सालों में छत कमज़ोर होकर गिरने लगेगी। इसलिए पूरी छत पर जगह जगह कवर ब्लॉक लगे होना सुनिश्चित करें। तीसरा और सबसे संवेदनशील हिस्सा है रेत, गिट्टी, सीमेंट और पानी का अनुपात। घर के स्लैब के लिए आमतौर पर M20 या M25 ग्रेड का कंक्रीट इस्तेमाल किया जाता है, यानी 1 तसला सीमेंट, 1.5 तसला रेत और 3 तसले गिट्टी। यहां सबसे बड़ी गड़बड़ी होती है पानी की मात्रा में। मजदूरों को काम करने में आसानी हो और कंक्रीट जल्दी फैल सके, इसलिए वे कंक्रीट में बहुत ज्यादा पानी मिला देते हैं। दोस्तों याद रखिए, कंक्रीट में जितना ज्यादा पानी जरूरत से ज्यादा मिलाएंगे, कंक्रीट की ताकत उतनी ही कम हो जाएगी और सूखने पर उसमें महीन दरारें आ जाएंगी, जहां से बाद में पानी टपकता है। कंक्रीट न ज्यादा सूखा होना चाहिए और न ही ज्यादा बहता हुआ। चौथा पॉइंट, वाइब्रेटर का इस्तेमाल। जब स्लैब पर कंक्रीट डाला जाता है तो सरियों के बीच कोई खाली जगह न बचे, इसलिए नीडल वाइब्रेटर चलाना अनिवार्य है। अगर वाइब्रेटर का इस्तेमाल नहीं किया गया तो छत के नीचे हनी कॉम्बिंग यानी मधुमक्खी के छत्ते जैसी खोखली जगह बन जाती है। लेकिन यहां एक नियम याद रखें, वाइब्रेटर को एक जगह पर सिर्फ 5 से 10 सेकंड ही रखना है। अगर ज्यादा देर तक वाइब्रेटर एक ही जगह पर छोड़ दिया तो सीमेंट और पानी ऊपर तैरने लगता है और भारी गिट्टी नीचे बैठ जाती है। इसलिए वाइब्रेटर का सही और संतुलित इस्तेमाल बहुत जरूरी है। पांचवा और आखिरी चरण है क्योरिंग यानी पानी की तराई। बहुत से लोग सोचते हैं कि ढलाई हो गई, काम खत्म, लेकिन असली काम तो अब शुरू होता है। स्लैब की ढलाई खत्म होने के अगले दिन पूरी छत पर सीमेंट और रेत की छोटी छोटी क्यारियां या मेड़ बना ले, जिसे हम पॉन्डिंग कहते हैं। उन क्यारियों में कम से कम 10 से 14 दिनों तक पानी भरकर रखें। सीमेंट को अपनी पूरी मजबूती हासिल करने के लिए केमिकल रिएक्शन के वास्ते पानी की जरूरत होती है। अगर आप तराई ठीक से नहीं करेंगे तो ऊपर से भले ही छत अच्छी दिखेगी, लेकिन अंदर से वो कमजोर रह जाएगी और भविष्य में लोड नहीं सह पाएगी।